दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों 11 जनवरी और 12 जनवरी को जो पेपर हुआ है सीटेट का, उसमें जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं और बच्चों से जो रिव्यू लिया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो थोड़ा आज 13 तारीख है, आज का पेपर चल रहा है, कल शूट नहीं हो पाई थी, किसी कारणवश कुछ काम था इस वजह से। तो आज के इस वाली वीडियो हम बताएंगे कौन कौन से दोनों शिफ्टों में दोनों में पेपर कौन कौन से क्वेश्चन। पेपर बहुत ईजी आ रहे हैं 11 जनवरी 12 जनवरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। दोस्तों देखो, एक क्वेश्चन तो ये वाला बहुत हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है दोस्तों, निगमन विधि। निगमन विधि का फॉर्मूला पूछा है। निगमन विधि का फॉर्मूला होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। दूसरा उसने दोस्तों पूछ रहा है शिक्षण सामग्री का उद्देश्य। शिक्षण सामग्री पूछ रहा है। फिर उसके बाद उसने पूछा दोस्तों समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा पूछा। उसके बाद दोस्तों उसने पूछा है प्याजे की अवस्था, यानी प्याजे की अवस्था। उसके बाद दोस्तों उसने पूछा है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण दोस्तों। उसके बाद उसने पूछा दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता से पूछा है। उसके बाद दोस्तों उसने पूछा है वाइगोस्की में भाषार्जन में, भाषा अर्जित में वाइगोस्की। उसके बाद दोस्तों उसने पूछा प्याजे की तीसरी अवस्था। यानी प्याजे की तीसरी अवस्था। उसके बाद दोस्तों उसने पूछा गर्म शर्म, यानी एक पूछा गर्व की भावना कौमा शर्म की भावना किस अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों वो बतानी हमें बाल्यावस्था में। अभी इनको सबको बता दूंगा मैं जो है। उसके बाद उसने पूछा स्वप्रेम की भावना। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीट हो गया है। ये किस अवस्था में? शैशवावस्था में। फिर उसके बाद उसने पूछा दोस्तों सीखने के लिए आकलन। एक और पूछा वंशानुक्रम। उसके बाद पूछा उसने सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन यानी सीखने का आकलन। फिर उसके बाद उसने पूछा सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद। फिर उसके बाद पूछा उसने सामाजिक विकास। जो खेल द्वारा होता है, जो मैं भी बताऊंगा आगे। उसके बाद उसने पूछा है विश्लेषण का विलोम शब्द। उसके बाद दोस्तों उसने पूछा है विश्लेषण का विलोम शब्द। उसके बाद उसने पूछा है भाषा के चार कौशल। कैसे होते हैं तो आपको बताना है, उसमें अंतर संबंधित होते हैं। उसके बाद उसने पूछा सबसे पहला परीक्षण बुद्धि का, सबसे पहला परीक्षण किसने दिया है तो वो विनय बताना हमें। उसके बाद उसने पूछा दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया वाइगोस्की। वाइगोस्की। उसके बाद दोस्तों उसने पूछा सतत और व्यापक मूल्यांकन।
उसके बाद दोस्तों उसने पूछा है संस्कार में उपसर्ग। उसके बाद उसने पूछा भाषा संबंधी अक्षमता, अफेजिया पूछे दोस्तों उसने कि भाषा संबंधी कौन सी अक्षमता होती है, तो हमें बतानी है अफेजिया। फिर उसके बाद दोस्तों उसने पूछा निर्माण और खोज की अवस्था, जो पियाजे ने दी है, खोज का सिद्धांत। फिर उसके बाद दोस्तों उसने पूछा है वर्षा जल संग्रहण क्या होता है। एक और उसने पूछा छात्र अटक अटक कर पढ़ रहा है, तो यानी वो समझकर पढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद एक और उसने पूछा दोस्तों मातृभाषा में व्याघात, मातृभाषा में व्याघात क्या होता है, तो ये आंशिक रूप से होता है, व्याघात में होता थोड़ी बहुत कमी आना। फिर उसके बाद उसने पूछा कहानियां बच्चे में क्या करती हैं, बच्चे में किसका विकास करती हैं, तो सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता का। फिर उसके बाद उसने पूछा है स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसके लिए प्रयोग किया जाता है, विनय परीक्षण। तो दोस्तों ये था बुद्धि के लिए। फिर उसके बाद दोस्तों उसने पूछा बहुभाषिकतावाद, और एक और पूछा दोस्तों वनमानस पर प्रयोग किसने किया है। जो बताना था आपको कोहलर। ये जो दोस्तों स्टूडेंटों जो बात की है, ये वाले जो क्वेश्चन पूछे गए वो 11 जनवरी को पूछे गए। कब पूछे गए दोस्तों, जो 11 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था हमारा सीटेट का, जो बच्चों से बात की गई थी, तो ये वाले क्वेश्चन बताया। अब हम 12 जनवरी के देखते हैं, फिर आपको पूरा समझाते हैं। अब 12 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो एक तो ये क्वेश्चन ये वाला पूछा गया है, सिर से पैर की ओर विकास, जिसको बोलते हैं सिर पदाभिमुख। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया दूसरों का व्यवहार देखकर को देखकर सीखना कैसा कहलाता है, सामाजिक व्यवहार कहलाता है, ये पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उसने पूछा शिक्षण सामग्री वाला, फिर उसके बाद दोस्तों उसने पूछा पियाजे की अवस्थाएं, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये चौथी अवस्था है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों उसने पूछा है पेड़ों पर घर किस जनजाति बनाती है, यानी पेड़ों पर घर कौन सी जनजाति बनाती है, तो पिग्मी जनजाति बनाती है दोस्तों, पिग्मी। ये वाला बच्चों ने बताया था दोस्तों। उसके बाद उसने पूछा है कोहलबर्ग, यानी नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसको हम दोस्तों नैतिक तर्कड़ा बोलते हैं, और ये वाला दोस्तों 28 दिसंबर में भी पूछा गया है। फिर उसके बाद पूछना बताया उसने भाषा के प्रथम कौशल, प्रथम कौशल तो दो है सुनना और बोलना। फिर उसके बाद दोस्तों उसने पूछा है प्राथमिक स्तर पर भाषा का विकास, कैसे होगा। फिर उसके बाद दोस्तों उसने पूछा है रेगिस्तानी युग के बारे में, फिर उसके बाद दूसरा उसने पूछा स्किनर का सिद्धांत,
फिर उसके बाद दोस्तों उसने पूछा अधिगम स्थानांतरण, और उसमें भी उसने ये पूछा धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। फिर उसके बाद उसने पूछा गणित संबंधी अक्षमता यानी डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। फिर उसके बाद दोस्तों उसने पूछा डिस्प्रैक्सिया। इसमें 3 पूछी गई हैं। फिर उसके बाद पूछा उसने डिस्ग्राफिया जो लिखने सी है। फिर उसने पूछा प्रगतिशील शिक्षा के जनक, इसके जनक हैं दोस्तों जॉन डीवी, और जॉन डीवी ने लैब विद्यालय की स्थापना की थी। फिर उसके बाद दोस्तों उसने पूछा है सृजनात्मक चिंतन यानी अपसारी चिंतन। यानी कौन सा पूछा? अपसारी चिंतन। उसके बाद उसने पूछा है सतत और व्यापक मूल्यांकन। फिर उसके बाद दोस्तों उसने पूछा प्रयोगशाला विधि। फिर उसने पूछा लेस, एक और पूछा उन्होंने लोसर उत्सव, यानी लोसर जो उत्सव होता है दोस्तों वो कहां का मनाया जाता है? तो दोस्तों वो बताना है सिक्किम का। फिर उसके बाद दोस्तों उसने पूछा पत्रकाएं साधन है कि साध्य है? तो हमें बताना है साधन है। ये एक बालक को भाषा सिखाने के लिए पत्र का साधन है। फिर उसके बाद उसने पूछा उपचारात्मक मूल्यांकन या उपचारात्मक शिक्षण। फिर उसके बाद उसने पूछा है व्याकरण का उद्देश्य। उसके बाद दोस्तों उसने पूछा लोकोक्ति और मुहावरे। फिर उसके बाद उसने पूछा है भाषा शिक्षण में खेल का महत्व। खेल का महत्व जिसके द्वारा सामाजिक विकास होता है। एक उसने पूछा आगमन विधि और क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये दोस्तों वो क्वेश्चन पूछे गए जो 12 जनवरी और 11 जनवरी को जो सीटेट का पेपर हुआ, जो बच्चों से रिवील हुए गए। वीडियो शूट नहीं कर पाया था किसी कारणवश। अब ये वाले क्वेश्चन जो मैंने अपनी प्रत्येक वीडियो में पढ़ाए हैं, ज़्यादा टफ पेपर नहीं आ रहा। सीटीपी का बहुत ईजी पेपर आ रहा है, बस सबको समझना है। निगमन विधि का पूछे तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। शिक्षण सामग्री का मेन उद्देश्य होता है कि छात्रों को सार्थक ज्ञान प्रदान करना। और शिक्षण सामग्री 3 प्रकार की होती है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य सामग्री। समावेश शिक्षा वो शिक्षा कहलाए जिसमें प्रत्येक जाति, लिंग, धर्म, समुदाय का बच्चा सबको एक साथ मिलकर पढ़ाया जाए। प्याजे की अवस्था 4 अवस्थाएं, संवेदीगामा, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। उपचारात्मक शिक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी समस्या का पता लगाकर उसको दूर करना। व्यक्तिगत भिन्नता का उन्होंने क्वेश्चन जब ये बनाता कि रीमा नाम की लड़की जल्दी समझ लेती है और लीना नाम की लड़की समझने में कठिनाई का स्तर कर रही है, तो इसका मेन कारण क्या है? तो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता वो होती है कि संसार में कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होती। भाषा अर्जित में वाइगोत्स्की ने किस पे बल दिया है? तो समाज पे बल दिया है। प्याजे की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो देखो 4 अवस्थाएं प्याजे की। अब प्याजे की 4 अवस्था कौन कौन सी है? SPMA, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो तीसरी अवस्था
अब वो ये पूछ रहा है किस अवस्था में बालक में गर्भ की भावना, शर्म की भावना होती है, तो बाल्यावस्था में होती है। उन्होंने ये पूछा है स्वप्रेम की भावना किस में आती है, शैशवावस्था में। ये वाला क्वेश्चन 28 दिसंबर वाले में पूछा गया। वंशानुक्रम किसे कहते हैं, जब माता पिता से हुए जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम बोलते हैं। सीखने के लिए आकलन क्या होता है दोस्तों, जब एक बालक किसी कार्य को करते समय बीच में ही चेक कर लेता है। एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है बीच में, वो सीखने के लिए आकलन होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद कौन सा है, तो जो चक्र होता है उसमें सबसे पहले हम पाठ्योजन बनाते हैं, फिर शिक्षण करते हैं, फिर फीडबैक मिलती है, फिर पुनः पाठ्योजन बनाते हैं, फिर पुनः शिक्षण करते हैं, फिर पुनः फीडबैक मिलती है। अब ये पूछा सामाजिक विकास के द्वारा खेल में क्या होता है, तो उन्होंने ये पूछा है खेल के द्वारा एक बालक में वाइगोत्स्की के अनुसार किसका विकास होता है, सामाजिक विकास का। ये वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों 11 जनवरी में पूछे गए, जो आज 13 जनवरी है, 12 जनवरी का पेपर भी हो चुका है। विश्लेषण का विलोम शब्द पूछा जो संश्लेषण होता है। भाषा के 4 कौशल अंतर संबंधित तो होते हैं और एक दूसरे से सीखे जाते हैं। 4 कौशल कौन कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगर ये पूछे भाषा के कौशल कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, ग्रहात्मक कौशल और अभिव्यंजनात्मक कौशल। अब बुद्धि का सबसे पहला परीक्षण किसने दिया, तो 1905 में विनय साइमन ने दिया था। सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा किसका विकास होता है, समाज और समाज का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोत्स्की ने पूछा है। अगर पूछे सतत और व्यापक मूल्यांकन का दूसरा नाम दोस्तों होता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। सतत व्यापक मूल्यांकन जिस क्वेश्चन में उसके जिस ऑप्शन में विद्यालय आधारित मूल्यांकन होगा, राइट आंसर वो होगा। अब उसके बाद वो पूछा संस्कार में उपसर्ग क्या पूछा, सम पूछा गया। अफेज्य, उन्होंने ये पूछा कि जब एक बालक अपनी बात कहते समय भाषा का विकास ढंग से नहीं कर पा रहा है तो कौन सी अक्षमता पाई जाएगी, तो हमें बतानी अफेज्य। निर्माण और खोज का सिद्धांत दोस्तों जीन प्याजे ने दिया। मैं अपनी वीडियो में 1000 बार चीख के बोलता हूं कि अब जब भी क्वेश्चन आएगा निर्माण और खोज शब्द राइट आंसर प्याज लगाना है। वर्षा जल संग्रहण क्या होता है, इकट्ठा करके कैसे रख जाता है। छात्र अगर कोई अटक कर पढ़ा, ये 12 जनवरी में पूछा गया और 11 जनवरी में दोनों में पूछा गया। जब एक बालक किसी पाठ्य पुस्तक को पढ़ते समय अटक कर पढ़ रहा है तो इसका शाब्दिक करता है वो समझ कर पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मातृभाषा में व्याघात क्या होता है, तो हमें बताना आंशिक रूप से। व्याघात का मतलब कमी होती है, यानी एक बालक किसी बात को पढ़ते समय, भाषा को सीखते समय गलतियां कर रहा है तो वो गलती जिंदगी भर के लिए नहीं होगी, थोड़ी देर के लिए, और गलती प्राथमिक स्तर पर सीखने में सहायक होती है। कहानियां सुनने से बच्चों में सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता का विकास होता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया था, तो बुद्धि परीक्षण के लिए किया गया था। बहुभाषिकतावाद का शाब्दिक अर्थ है एक क्लास में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। वनमानस पर प्रयोग किसने, कोहलर, कोप का, बर्दिमर। इनका जो सिद्धांत है वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, समझ का सिद्धांत, आरोपण का सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, समग्राकृति का सिद्धांत, ये सब किसमें, ये वाले जो क्वेश्चन बच्चों को याद थे वो 11 जनवरी के थे दोस्तों। अब ये वाले जो मैंने लिखे दोस्तों ये है दोस्तों 12 जनवरी के। ये वाले क्वेश्चन कौन से, वो 11 जनवरी के, और ये वाले जो मैंने बताया 11 जनवरी, दोनों को एक साथ वीडियो शूट कर दी थी, मैंने इस वजह से नहीं कर पाया था। अब उसने पूछा सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शीर्षगामी या सिर पदाभिमुख। दूसरों के व्यवहार को देखकर जब हम अपने व्यवहार को करते हैं तो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो वाइगोत्स्की ने बोला है कि जब दूसरे के व्यक्ति को व्यवहार का अनुकरण कर एक बालक अपने व्यवहार में लाता है और सामाजिक प्राणी बनता है तो वो कौन सा कहलाता है, तो आपको बताना वाइगोत्स्की। सीखना व्यवहार में क्या होता है, तो सामाजिक व्यवहार। अगर हम दूसरे व्यवहार को करते हैं ये तो लगा दूसरे व्यवहार को देखकर सीखना कौन सा व्यवहार का, सामाजिक। शिक्षण सामग्री का मेन उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को अर्थपूर्ण सामग्री प्रदान करना। प्याजे की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था में होती है, तो मूर्त भी हो सकती है, अमूर्त भी। अगर पूरे अमूर्त क्रिया का प्रारंभ कब हुआ, तो मूर्त में। अगर पूर्ण कब हुआ, तो अमूर्त में। अगर वो कहते पेड़ों पर घर कौन सी जनजाति बनाती, तो पिग्मी जनजाति बनाती थी। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, नैतिक तर्कड़ा। भाषा के प्रथम कौशल कौन से हैं, वैसे 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लेकिन प्रथम 2 जो माने गए वो सुनना और बोलना माने गए। प्राथमिक स्तर भाषा का विकास किस तरह से होगा, तो एक बालक को ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर देने हैं। अगर वो जो रेगिस्तानी योग के बारे में पूछा गया, स्किनर का सिद्धांत पूछा गया जो पुनर्बल पर बल देता है। अधिगम स्थानांतर, वो स्थानांतर होता है जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति को सीखने में सहायक होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाती है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनाता है दोस्तों वो ये पूछा था, जब पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को सीखने में सहायक होता है कौन सा स्थानांतर कहलाता है, धनात्मक। गणित से संबंधित डिस्कैलकुलेट पूछे, डिस्प्रैक्सिया क्या होती है, जब एक बालक में एक से अधिक ज्यादा अक्षमता होती है, सुन भी नहीं पा रहा, बोल भी नहीं पा रहा, पढ़ भी नहीं पा रहा, लिख भी नहीं पा रहा, तो उसको नाम दिया गया डिस्प्रैक्सिया। लेखन से संबंधित पूछी गई डिस्ग्राफिया। प्रगतिशील शिक्षा के जनक पूछे गए दोस्तों जॉन डीवी, और जॉन डीवी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक दी थी दोस्तों, और लैब विद्यालय की स्थापना की थी, और विश्व में जॉन डीवी को बाल केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है। दोस्तों पेपर एकदम हलवा की तरह आ रहा, आप ढंग से पढ़ाई करें।
अपसारी चिंतन पूछेगा दोस्तों, अपसारी चिंतन का शब्द अर्थ होता है सृजनात्मकता, जिसमें एक से अधिक आंसर होते हैं, वो अपसारी चिंतन कहलाता है। और किससे संबंधित होता है? सृजनात्मकता से। सतत और व्यापक मूल्यांकन, इधर भी दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन पूछा गया और इधर भी सतत और व्यापक मूल्यांकन पूछा गया है। ऐसा मूल्यांकन जीवन के प्रत्येक पहलू पर होता है और इसका दूसरा नाम होता है CCE, कंप्रहेसिव कंटिन्यू इवैल्यूएशन, यानी विद्यालय आधारित मूल्यांकन और सतत और व्यापक मूल्यांकन दोस्तों एक ही माने जाते हैं। लोसर उत्सव कहाँ के बनाते हैं? सिक्किम के। अब देखो पत्रकारिता साधन होती है साध्य, दो चीज समझे, एक होता है साधन और एक होता है साध्य। साध्य वो होता है दोस्तों जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं और साधन वो होता है जिसके द्वारा प्राप्त किया जाए। अब मानते हैं भाषा जो है वो साधन है का साध्य है, पत्रकार हमारी साधन ही तो है जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, सीटेट प्राप्त करना चाह रहे हैं, सीटेट प्राप्त करेंगे वो साध्य माना जाएगा। और जिसके द्वारा प्राप्त करें, पुस्तकें पढ़ेंगे, पत्र पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, वो हमारे साध्य कहलाते हैं। पत्र का साधन कहला साध्य, तो हमें साधन बताने हैं और जिसको प्राप्त करें वो साध्य कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण का शब्द अर्थ होता है समस्या का पता लगाकर उसको दूर करना। निदानात्मक शिक्षण का शब्द करता है दोस्तों समस्याओं का पता लगाना, कारणों का पता लगाना। लोकोक्ति मुहावरे एक बालक में ज्यादा से ज्यादा भाषा का विकास और तर्क और चर्चा शक्ति का विकास करते हैं दोस्तों। भाषा शिक्षण खेल में सबसे ज्यादा किसका महत्व होता है? तो सामाजिक विकास, यानी एक बालक में हमें भाषा के द्वारा खेल कर रहे हैं तो खेल के द्वारा किसका विकास होगा? तो हमें बताना है सामाजिक विकास का। आगमन विधि का फॉर्मूला पूछा गया है, इधर किसका पूछा गया? निगमन विधि का कौन सी तारीख को? 11 को। इधर किसका? 12 तारीख को। किसका पूछेगा? आगमन विधि के दो फॉर्मूले हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर और उदाहरण से नियम की ओर। उसने ये पूछा है जब एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय पहले अपने बालक को उदाहरण देता है फिर उसके बाद नियम बनाने के लिए कहता है तो वो किसका प्रयोग कर रहा है? हमें बताना आगमन विधि। क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कहलाता है दोस्तों कि एक बालक को करके सीखने पर, क्रिया करने पर बल देना। अगर वो मिट्टी के खिलौने बना रहा है तो मिट्टी के खिलौने कोई बनाता रहे। ये दोस्तों 11 जनवरी 12 जनवरी को आए हुए प्रश्नों पर चर्चा है। आप वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वाले चैनल पर मैंने दोस्तों टोटल पेडागोजी ईवीएस की, हिंदी की, संस्कृत की और सीडीपी की अब तक जितने क्वेश्चन हुए डॉक्टर डिक्टिव पूरे पेपर मेरी वीडियो से फंस रहे हैं। आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें और इस चैनल पर वीडियो को देखें जिससे आपको आगे जो एग्जाम हो रहे हैं उनसे आपको मदद मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।